Hello everyone, I am Manoj Kumar, your favorite science teacher. You are most welcome at the platform of MK Science Tutorial. Today we are going to discuss the most important chapter of class 10, Physics Electricity, the electric current. First of all, we gather or collect more information about what is the meaning of electric current. So let us try to understand and define what is electric current. So electric current. Electric current is always represented by I. The rate of flow of electric charge, is called electric current. This is the definition of electric current. The rate of flow of electric charge is called electric current. So electric current is also written as electric current is equal to amount of charge बटा टाइम. In the simpler, electric current is always represented by I, time is always represented by T, and charge always represented by Q. So I is equal to Q by T. This is the mathematical derivation of electric current. This is mathematical formula of electric current. The SI unit of electric current is ampere, and it always written by A. The SI unit of electric current is ampere. The small unit of electric current is the small unit of electric current is milliampere and microampere. And all of us, we know the value of milliampere is 10 to the power minus 3 and microampere is equal to 10 to the power minus 6. This data help to solve the numerical question based on electricity. So this representation is written as अकॉर्डिंग टू द बुक. अब हम लोग इसको अपने भाषा में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. जो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट. देखिए, करंट का मतलब क्या होता है? धारा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को काफी फ्लो से निकलना, काफी तेजी से निकलना, काफी तेजी से पास कर देना.
तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के धारा को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर आप इस तरह से हम लोग अपने भाषा में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का धारा। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन का धारा, तो इसी को थोड़ा सा समझना है। जैसे होता है ना बाढ़ का पानी का करंट होता है, बाढ़ वाले इलाका में पानी का करंट इतना होता है कि उसमें आप थोड़ा सा भी अगर नहीं तैर जाएगा तो अगर जाएंगे तो उसको हमको लेकर के भाग जाएगा। तो उसी तरीके से थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का धारा। इलेक्ट्रॉन का धारा का मतलब किसी वायर को, अब थोड़ा सा और इसको डिटेलिंग करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है। तो इसमें थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका क्या मतलब है। तो आपको बतला रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो मतलब क्या है। तो अभी आपको बतलाया क्या कि इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई इज इक्वल टू पी बाई टी, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझते हैं, मतलब क्या है होता है ये समझते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये कोई इतना पतला वायर है, इसी वायर से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, इसी वायर से जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि ये कोई वायर को हम बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है, व्यू बड़ा करते हैं, और इस वायर के एनी क्रॉस सेक्शन एरिया से, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, पर सेकेंड जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें निकलना चाहिए। यही जो है वह एक यूनिट समय में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाएगा, वही जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहलाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट का बात करते हैं कि द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और इसका स्मॉल यूनिट है जो न्यूमेरिकल बनाने में आपको सॉल्व करेगा, उसको बोलते हैं मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर स्टैंड फॉर 10 के पावर -3 एंड माइक्रो एम्पियर स्टैंड फॉर 10 के पावर -6। तो यह इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग किए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो होता क्या है। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, तब इसको सीरीज या पैरेलल में हम लोग कहाँ जोड़ते हैं उसमें बात करेंगे। बार बार पूछता है कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन डिफाइन, एक नंबर पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो थोड़ा सा आप इसको समझ करके बनाइए कि 1 एम्पियर का बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। आप ले लीजिए कि करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई बराबर Q बाई टी। आपको पता है कि Q का यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है, T को जो है वो सेकेंड में बोलते हैं, हम लोग मेजर करते हैं। आई जो है वह क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो 1 एम्पियर को जब हमको डिफाइन करना होगा तो इसमें लिखेंगे क्या कि इसका वैल्यू अगर Q के जगह पर हम लोग 1 कूलम्ब का चार्ज ले लेते हैं, समय के जगह पर 1 सेकेंड ले लेते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी ऑफ 1 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। क्यों 1 एम्पियर होगा, क्योंकि 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। 2 रखेंगे तो क्या होगा, अगर 2 कूलम्ब का चार्ज 2 सेकेंड तक ले, अगर हम लोग 2 कूलम्ब का चार्ज अगर 2 सेकंड तक ले अगर हम लोग सर्किट में प्रवाहित करेंगे तब भी 2 से 2 कट जाएगा तो 1 होगा, 3 होगा, ऐसे 1, यानी जितना डाटा लेंगे वो डाटा कट के यूनिट हो जाएगा। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में जो बार बार हर साल
एक दूसरे पर गैपिंग पर 1 नंबर में पूछा जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि when the one coulomb of charge, when 1 coulomb of charge when 1 coulomb of charge passing through when 1 coulomb of charge passing through any cross section area of a conductor for 1 second, then it's said to be 1 ampere of charge, said to be 1 ampere. अगर इतना आपको भारी लगता है, when the 1 coulomb of charge passing through any cross section area of a conductor for 1 second, then it's said to be 1 ampere. अगर आपको इतना डिफिकल्ट लगता है तो सिर्फ इतना लिखिए कि किसी वायर से 1 सेकंड में जितना कूलम 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में जितना कंडक्टर से पास करता है वही जो है वो 1 एम्पियर ऑफ चार्ज है। तो इसको सिंपल में भी लिख सकते हैं कि इसे लिख लीजिए नोट में 1 कूलम ऑफ चार्ज, यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज passing through a conductor for 1 coulomb of charge passing through a conductor for 1 second. Conductor for 1 second is called 1 एम्पियर। 1 एम्पियर ऐसे भी आपका नंबर कटने वाला नहीं है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया, ये थोड़ा सा जो है वो काम चला करके नंबर लेने के लिए। 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकंड में, यानी 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से हो करके अगर पास करता है, यानी कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर किसी कंडक्टर से निकल रहा है तो उसके वैल्यूज को है वो जो है 1 एम्पियर हम लोग बोलते हैं। तो यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस डिफिनेशन। ये आपको 1 नंबर जो है 1 नंबर का काम 1 नंबर लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसी तरीके से आता है डिफाइन करने के लिए कि ये तो आपको समझ में आ गया हो गया कि 1 एम्पियर का क्या मतलब होता है। उसी तरीके से अब थोड़ा सा डिफाइन करते हैं 1 कूलम। आप थोड़ा सा यहाँ डेरिवेशन पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 कूलम को अगर इसी तरह में अगर हमको डिफाइन करना रहे तो किस तरीके से करेंगे। अभी आपने देखा क्या, इसके डेरिवेशन के हिसाब से बड़ी ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स जो है वो समझने वाला चीज है, इसमें थोड़ा सा दिमाग को अप्लाई करना पड़ता है और ठंडे दिमाग से पढ़ना पड़ता है। अभी आपको क्या बतलाया है कि यहाँ पे अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं किस चीज को, डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम। अब आप अभी आप खुद देखिए यहाँ पे आई बराबर कितना लिखे हैं, Q/T, ठीक है। अब इसको एरिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, I × T। तो इसका आपको पता है कि Q जो है वो चार्ज है, इसका यूनिट जो है वो कूलम होता है, कूलम होता है। इसका यूनिट जो है वो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, और इसका यूनिट जो है वो सेकेंड होता है। तो अगर इस सब के वैल्यू को अगर हम लोग 1 कर दें, अगर इसमें Q के जगह पर यहाँ पे 1 एम्पियर लिख दें और T के जगह पर यहाँ पे 1 सेकेंड लिख दें, तो चार्ज वगैरह भी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के आधार पर अगर 1 एम्पियर का चार्ज किसी सर्किट से होकर के 1 सेकेंड तक ले गुजर रहा है तो उसके वैल्यूज को हम लोग 1 कूलम बोलेंगे। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि द 1 एम्पियर ऑफ चार्ज
1 ampere of charge, the 1 ampere of charge passing through the 1 ampere of charge passing through a conductor for 1 second, for 1 ampere of charge passing through a conductor for 1 second is called 1 coulomb. ये बोर्ड में एक नंबर में जो है वो हमेशा जो अक्सर देखिएगा तो पूछा जाता है। तो इसका क्या मतलब हो गया 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ 1 सेकेंड हो गया, यहाँ पे 1 सेकेंड, इसको याद रखिएगा। 1 एम्पियर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। इसके वैल्यू को कहाँ से हम ड्राइव करके लाए, इसके आपको पता है कि I बराबर Q/T होता है, इसी से Q का वैल्यू निकालेंगे तो IT हो जाएगा। अब हमको 1 कूलम को डिफाइन करना है, तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसके वैल्यू के यूनिट इसके वैल्यू को बनाएंगे, यानी I जो करंट है उसका यूनिट एम्पियर है, इसके वैल्यू में 1 ले लिए, तो आपको पता है कि 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 हो गया यानी यूनिट वैल्यू हो गया, तो उसी यूनिट वैल्यू को जो है वो हम लोग 1 कूलम बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि आप एक लाइन का डेफिनेशन है कि 1 एम्पियर क्या हो गया या 1 कूलम क्या हो गया, तो 1 कूलम में आप याद रखिएगा कि 1 एम्पियर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। इसमें थोड़ा सा जो सीखने वाला बात है, ध्यान रखिए, फिजिक्स की चीजों को समझिए, अच्छी तरह से समझिए, उसके डेरिवेशन को समझिए और अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपने भाषा में लिखिए। सबसे आपको पता है बोर्ड में जो है वो एक तो है टू दी पॉइंट हमको आंसर लिखना है, इधर उधर का बात बना करके आप बोर्ड में बाबू नंबर नहीं ला सकते हैं। आपको जो है वो फैक्ट लिखना पड़ेगा। अगर एक सेंटेंस में डिमांड है तो आप एक सेंटेंस में ही जो है वो आंसर को लिखेंगे। अगर बोल रहा है कि अगर उसमें एक सेंटेंस में अगर लिखना है, अगर हम लोग 5 सेंटेंस में लिख दे तो आपका समय भी खर्च होगा, नंबर भी नहीं आएगी और आप अच्छा खासा अपना ब्रेन खराब कर लीजिएगा। तो और इससे भी जो अहम बात है कि जब कॉपी आप लिखने बैठिएगा तो इसमें लिखा रहता है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइट द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज। कभी बोर्ड आपसे ये डिमांड नहीं करेगा कि आप किताब के भाषा को लिखिए या रट्टा मार के लिखिए, जो आप फैक्ट समझ रहे हैं उसी फैक्ट को समझ करके अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर। सो और थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपको जो है इसमें 2-4 पॉइंट याद रखेंगे, मेरा काम हो जाएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो यह रेट ऑफ फ्लो है, यानी किसी वायर कंडक्टर के इन्हीं क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रति सेकंड जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल के भाग जाए उसी को जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर Q/T होता है, जहाँ Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और I जो T जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। आपको जो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसका SI यूनिट जो है वो एम्पियर होता है, और कभी कभी माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में भी सवाल दिया रहता है, उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। माइक्रो एम्पियर का वैल्यू जो है वो मिली एम्पियर का वैल्यू 10⁻³ है एंड माइक्रो एम्पियर का वैल्यू 10⁻�6 है। तो इसमें वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसमें जो और थोड़ा सा जानने वाला बात है कि जो बार बार क्वेश्चन एक नंबर में रहता है कि 1 कूलम और 1 एम्पियर को आप डिफाइन कीजिएगा। आपको डेरिवेशन में पता है कि 1 एम्पियर जो है वो 1 एम्पियर और 1 कूलम का क्या मतलब है। और इसमें जो जानने वाला है जो बात है कि इसको हम लोग किस चीज से, कौन इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं और इसको सर्किट से में हम लोग इसको जो है वो कहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये भी बोर्ड के हिसाब से काफी आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर भी आप बारीकी से ध्यान रखिएगा और समझिएगा। फिजिक्स समझने वाला का चीज है, बार बार आपको बोलते हैं कि फिजिक्स को अच्छा से समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके तहत आने वाला फिजिक्स को समझिए और जो है वो सोचिए इसके बारे में कि आखिर ये फिजिक्स होता क्या है
अभी जो 9-10 बिगिनर है, यहीं का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे के रास्ता आपके आने वाले कठिनाई को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इसमें जो है और थोड़ा सा अगर हम डिटेलिंग का बात करें तो द इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रिक current, the electric current is measured by ammeter। ये वाला पॉइंट ammeter, AMME इसे लिखिए AMMETER ammeter। इसको ये करंट को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले डिवाइस का नाम जो है वो एमीटर है। या ऐसे पूछता है कि द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसे भी बोल सकते हैं कि द डिवाइस which is used to measure the device which is used to measure the electric current is electric current। The device which is used to measure electric current is ammeter। इसको एकदम जो है वो अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। ये बार बार पूछता है कि सर्किट में हम इसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये जो है वो ammeter के द्वारा जो है वो हम इसको मीटर बोलते हैं, लेकिन रियल जो है वो ammeter ही होता है। ammeter से जो है वो हम लोग अब इसको ammeter, the ammeter is always connected, ammeter is always connected in the series, सीरीज में। इसको आप थोड़ा मतलब समझाते हैं कि सीरीज और पैरेलल का क्या मतलब होता है। द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी सर्किट अगर बनाते हैं उसमें अगर हमको करंट को मेजर करना है तो कभी भी जो एमीटर को जो है वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में नहीं। अच्छा, अब यार क्वेश्चन आता है कि एमीटर को आप सीरीज में ही क्यों कनेक्ट कीजिएगा, पैरेलल में ही तो पैरेलल में जो है वो कनेक्ट क्यों नहीं करेंगे? थोड़ा सा आप देखिएगा। मान लीजिए कि सीरीज में अगर मान लीजिए कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन को सीरीज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सीरीज में जो है अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉल लगाया हुआ है, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे बॉल लगाया हुआ है और यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे जो है वो बॉल लगाया हुआ है। हमको एमीटर को कनेक्ट करना है तो एमीटर को अगर मान लीजिए कि आप एमीटर कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो कभी भी आप इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्यों सीरीज में इसलिए कनेक्ट करेंगे कि इसलिए कि सीरीज में जो है वो करंट बढ़ता नहीं है। इन द सीरीज करंट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इन द सीरीज current cannot be divided। करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, ऐसे लिखिए बढ़िया लगेगा। इन द सीरीज इलेक्ट्रिक करंट cannot be divided, ठीक है। सीरीज में जो है वो सीरीज में आप किसी भी जगह पे अगर सीरीज में जो अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो कहीं भी आपको 5 एम्पियर का करंट मिलेगा। अगर पैरेलल में अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा पैरेलल देखिए, अगर मान लीजिए कि आप पैरेलल में यहाँ से करंट आया, अगर आप यहाँ पैरेलल लगाए इस तरीके के कॉम्बिनेशन को, इसमें करंट बाबू बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? करंट जो है वो करंट का बंटवारा हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप लगाते हैं एमीटर को तो सिर्फ इसी पार्ट का जो है वो करंट बताएगा, ये सब पार्ट का करंट जो है वो नहीं बताएगा, ठीक है। इसीलिए इसको एमीटर को जो है वो हमेशा जो है वो हम लोग सीरीज में रखते हैं।
एक बार और आपको रिव्यू देते हैं, एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में। इट इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, और the instrument which is used to measure the electric current is ammeter, और ammeter is always connected in series। ये 4-5 पॉइंट तब आपको याद रखना ही रखना है। लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। इसके बारे में नहीं समझ में आता है तो बुक में पढ़िए, और भी नहीं समझ में आता है यू मस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन और आई एम ट्राइंग टू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एमीटर को जो है वो हम लोग सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं। अब पैरेलल में इसलिए कनेक्ट नहीं करते हैं कि पैरेलल में करंट का डिवीजन हो जाता है, बंटवारा। यहाँ से अगर 5 एम्पीयर का अगर आप करंट लेके चल रहे हैं तो सब पार्ट से 5 एम्पीयर नहीं जाएगा, ठीक है। जितना इस पर लोड होगा उसी के हिसाब से जो है वो करंट जाएगा। आगे के सेक्शन में इसमें बात करते हैं हम लोग की, और इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। अब इसके बाद आने वाले सेक्शन में बहुत सारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, कंसेप्चुअल और फिजिक्स के रहस्य को सुलझाने वाला जो है वो टॉपिक जो है वो आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।